हेलो गाइस। तो आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूँ वो है प्रेशर पंप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर पंप किस प्रकार से लगाया जाता है और उसकी सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। प्रेशर पंप को हम जिन बाथरूम्स वगैरह में प्रेशर कम आता है, टैंक की हाइट कम होती है, टैंक की हाइट कम है तो वहाँ ऑब्वियसली प्रेशर कम आएगा नीचे। तो अगर शावर पैनल आपके शावर पैनल लगे हैं या कोई ऐसी टॉयलेट शीट लगी है जिसमें इनलेट वाटर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अलग से टैंक नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर कम आता है जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। और शावर पैनल अगर लगे हैं तो उसमें प्रेशर नहीं आएगा, तो ढंग से उसमें प्रेशर नहीं आएगा तो लगाने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम प्रेशर पंप लगाते हैं। प्रेशर पंप से क्या होता है, उसका प्रेशर को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये मेरे जो प्लम्बर भाई है उनके तो बहुत ही काम की है, और जो लोग हैं जिनके घर पर ही लगा हुआ है वो स्वयं से भी इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। मैं इसकी प्रॉपर सेटिंग्स आपको कैसे किस प्रकार से मैनेज करनी है उसके बारे में बताऊंगा, और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रेशर पंप की ओर और आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रेशर पंप लगा हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा प्रेशर पंप लगा हुआ है। ये टैंक से ये हमने अभी फ़िलहाल के लिए लैंडर के ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये प्रेशर पंप लगा है, ये इनलेट आ रहा है, ये इनलेट की लाइन है, ये वाली आप देख पा रहे हैं। ये वाली लाइन है हमारी इनलेट की, जो टैंक से होती है सीधे आ रही है। यहाँ पे हमने एक वॉल लगा दिया है ताकि इसे हमें कभी अलग करना हो, निकालना हो तो हम इस वॉल को बंद करके इसको अलग कर सकें। यहाँ पे हमने एक यूनियन लगाई हुई है। यूनियन लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्रेशर पंप कभी ख़राब होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इसके अलग करने के लिए यूनियन लगानी पड़ेगी। यूनियन नहीं होगी तो फिर पाइप को काटना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ से इनलेट आया, हमारा एक वॉल लगाया, वॉल के बाद यूनियन लगाई, यूनियन के बाद एक एम्प्टी सॉकेट लगा के प्रेशर पंप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक एम्प्टी सॉकेट यहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद फिर एक यूनियन लगी है, और उसके बाद आउट में हमने कोई वॉल नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से होती हुई लाइन हमारी, ये लाइन यहाँ से होते हुए ये सीधे हमारी, आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन यहाँ से होते हुए सीधे हमारी नीचे बाथरूम में जा रही है, बाथरूम। और ये हमारा 1 HP का पंप है। इसके साथ हमने 4 बाथरूम अटैच किए हैं। 4 बाथरूम के लिए काफ़ी है क्योंकि हम ये आगे चेक कर चुके हैं, आसानी से काम करता है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मेन चीज़, इसकी सेटिंग्स। इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती है क्योंकि यही मेन है। जैसे हम लगा लिया, आपने सेटिंग अगर सही से नहीं की है तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप वो काम ही नहीं करेगा। तो ये देखिए, अब सेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये इसका मीटर है। जूम नहीं कर पा रहा है, जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा जूम होता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये आ गए हम इसके जो मीटर्स में लगा होता है सेटिंग करने के लिए। ये देखिए, ये मीटर है। अब यहाँ मैं पहले आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है रेंज, ये रेंज लिखा हुआ है। और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है DFF। इसका मतलब होता है डिफरेंशियल, रेंज और डिफरेंशियल, रेंज डिफरेंशियल। अब इन दोनों की सेटिंग करनी होती है हमें। सेटिंग कैसे करनी है? सेटिंग करने के लिए इसके साइड में देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये साइड में यहाँ पर एक, पहले तो हमें ये दो सेटिंग्स के इसके नॉब हैं जिन्हें घुमाकर सेटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका जो ये है, इसके यहाँ पर स्क्रू हमने खोला हुआ है, यहाँ पर छोटा स्क्रू होता है, उसे खोलने के बाद इसे निकाल करके बाहर कर देते हैं। ये ऐसे निकल गया, ये निकाल दिया। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, इसे निकालेंगे फिर उसके बाद ही वो घूमेगा, वरना घूमेगा नहीं।
इसे हमने खोल दिया और इसको घुमाने के लिए हम इसी की सहायता से भी घुमा सकते हैं, इसी से घुमा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उसको एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के उससे भी घुमा सकते हैं। अब सेटिंग कैसे करनी है, देखिए ये जो है ये वाली नॉब ये सेट करती है हमारे डिफरेंशियल को, और जो ये है ऊपर वाली ये सेट करती है ऊपर वाली इसकी रेंज यानी कि प्रेशर को, प्रेशर बार आप इसे सेट कर सकते हैं। अब करना कैसे है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वापस हम मीटर पे आ जाइए, ये मीटर पे फोकस करते हैं। ये देखिए अब हम इसे घुमाते हैं ऊपर वाले को, ये देखिए हम इसे घुमाते हैं ऊपर वाले को तो हमारी ये रेंज इससे ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और नीचे वाले से हम डिफरेंशियल को सेट कर सकते हैं। अब आपको तो ये देखिए जैसे मैंने बताया आपको, ये इससे हम इसकी रेंज यानी कि प्रेशर बार को सेट करते हैं घुमा करके। इसे इस तरह घुमाएंगे तो ये कम होगा और इस तरह घुमाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये देखिए। और जो नीचे वाला है इससे हम इसकी रेंज सेट करेंगे। अब रेंज और डिफरेंशियल इनका क्या मतलब है ये आपको बताता हूँ मैं। ये जो रेंज है जिसे हम अपना प्रेशर को सेट करते हैं, अब मान लीजिए कि हमें प्रेशर रखना है इसका 2 बार या 3 बार रखना, मान लीजिए हमने अभी 3 से थोड़ा कम रखा हुआ है, ये देखिए इस जगह पर। और हमने अगर 3 बार का हमें प्रेशर चाहिए तो हमें रेंज को किस तरीके से सेट करना होगा। अगर हमने 3 बार का प्रेशर रखा है तो रेंज को हमें 2 बार पे या उससे थोड़ा सा कम यानी कि 3 बार से कम इसको रखना होगा। देखिए ये यहाँ से शुरू होता है 0.7, 1, 1.5 एंड 2। रेंज को हमें जो डिफरेंशियल है उसको रेंज से हमेशा कम रखना है, नीचे रखना है। यानी कि अगर हमने रेंज को यानी कि प्रेशर को 3 बार पे सेट किया है तो जो डिफरेंशियल हमारा होगा उसे हमें 3 बार से थोड़ा नीचे सेट करना पड़ेगा। यानी हमने यहाँ देखिए ये 3 बार पे सेट किया हुआ है प्रेशर और रेंज को हमने सेट किया है 2 बार पे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हमारा प्रेशर पंप हम चालू करते हैं तो ये जैसे कि हमारे सारे नल अभी ऑफ है यानी कि बंद है, हमने पंप को अपने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो 3 बार तक बढ़ेगा। उसके बाद ये मोटर ऑफ हो जाएगी, ऑटो कट कर देगी, ठीक है। और ऑटो कट कर देगी और फिर जैसे ही हम अपने नल को चालू करेंगे तो हमारा प्रेशर धीरे धीरे कम होगा और ये 2 बार पे जाके फिर से हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारा प्रेशर डाउन होगा 2 बार पे तो हमारी मोटर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये 2 बार पे फिर से प्रेशर बढ़ेगा और 3 बार पे जाके फिर से रुक जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि हमारा प्रेशर 3 बार से ऊपर नहीं जाएगा और 2 बार से नीचे नहीं जाएगा, इसके बीच में हमारा प्रेशर हमेशा बना रहेगा। इसलिए इनकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है। और सेटिंग हमें ये बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं करना है। यदि हम प्रेशर को हमने 3 बार पे रखा हुआ है और डिफरेंशियल को हम 1 बार पे या 0.07 पे कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारा प्रेशर 3 बार तक जाएगा, रुक जाएगी। हम नल चालू करेंगे, प्रेशर हमारा डाउन होगा, 1 बार तक जाएगा। 1 बार पर जाके हमारा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, कम हो गया तो उससे क्या होगा, फिर हमारी मोटर बढ़ेगी, स्टार्ट होगी तो प्रेशर फिर तेज़ी से बढ़ेगा। तो उसमें जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस प्रकार से पानी हमारा आएगा, अप डाउन करेगा, कम ज़्यादा। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और प्रेशर, रेंज और डिफरेंशियल के अंतर को अच्छे से समझकर इसको सेट करना है। ये देखिए हमने इसको जो हमारा प्रेशर है इसको हमने 3.25 बार पे रखा हुआ है, 3.25 पे मान लीजिए 3.25 पे रखा हुआ है और डिफरेंशियल को हमने लगभग 2 बार पे रखा हुआ है।
तो हमारा प्रेशर 3 से ऊपर नहीं जाएगा और 2 से नीचे नहीं जाएगा। इसके बीच में हमारा प्रेशर बना रहेगा और हमारी मोटर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में चलेगी। जैसे ही 3 बार पर जाएगा रुक जाएगी, फिर नीचे 2 बार पर आएगा फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटर पंप बराबर चलेगा और प्रेशर में अप डाउन भी नहीं करेगा और बहुत अच्छा दोनों में कॉम्बिनेशन बना रहेगा। तो प्रेशर में लगातार मिलते रहेगा। इस प्रकार से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।